हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब मैं आपसे जो कहने वाला हूं, आपको देख के यकीन हो रहा होगा कि कल के लिए भी कुछ भी नहीं बदला है बैंक निफ्टी में। कल जो हमने डिस्कस किया था वो ही रेंज चल रही है। मैंने आपको कल क्या समझाया था कि मार्केट इस रेंज को फॉलो कर रहा है, इस जोन में रेजिस्टेंस बन रहा है और इस जोन में सपोर्ट बन रहा है। ये आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया है, इस जोन से मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया है, बाहर निकलने की कोशिश किया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से अंदर चला गया। ऊपर की तरफ भी मार्केट ने इससे बाहर निकलने की कोशिश की है लेकिन फिर अंदर आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो आपको इस जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो आपको इस जोन में सपोर्ट देखने को मिलेगा, यह भी बताया था। मार्केट किस भी तरफ बाहर निकलने की कोशिश करे, अगर इस तरफ ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, जो 28 का डे लो बना है, इस जोन में आपको यहां पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये चीजें आपके साथ डिस्कस की गई थी, क्योंकि मार्केट ने पहले भी इस जोन से बाहर निकलने की कोशिश किया। जहां पे सपोर्ट लिया था, पहला सपोर्ट आपको यही बताया गया था और आप साफ साफ देख सकते हैं मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस किया है। देखो, ये होती है अपॉर्चुनिटीज और आपको इन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना पड़ेगा जब प्रॉफिट होता है। आपको जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताए जाते हैं, लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किए जाते हैं, क्योंकि इस जोन में बायर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने मार्केट को पहले भी ऊपर की तरफ पुश किया था। सेम ही सिचुएशन हमें यहां पे देखने को मिली है। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे पकड़ सकते हैं। सीधे अगर इस सपोर्ट जोन पे मार्केट खुल रहा है, भले ही इस सपोर्ट जोन में खुलता या इस सपोर्ट जोन में खुलता या इस रेजिस्टेंस जोन में खुलता, लॉजिक को समझना। सिचुएशन कोई भी हो, किसी भी सपोर्ट जोन में खुल रहा हो, किसी भी रेजिस्टेंस जोन में खुल रहा है, यहां पे हम सपोर्ट की बात करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इस सपोर्ट जोन में मार्केट खुल रहा है। अब हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? एक एक पॉइंट को समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पर लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाए। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहली सिचुएशन, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी है, पहली पॉसिबिलिटी है मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। दूसरी, मार्केट ने इस सपोर्ट जोन में खुला है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट पहले भी सपोर्ट लेके ऊपर गया तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है। अब मान लो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने लगा तो बाइंग पोजीशन बनाओ और इस सपोर्ट के नीचे, बिल्कुल इससे बिल्कुल नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो, क्योंकि अगर आप गलत साबित हुए तो आपका एसएल हिट हो जाए और आप मार्केट से बाहर हो जाए। क्लियर है? लेकिन अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट बनेगा। टारगेट आपके लिए क्या हो सकते हैं? टारगेट आपके लिए एक तो पहला यही जोन हो जाएगा। रीजन, क्योंकि पहले सपोर्ट लेवल था, ब्रेकडाउन मिल गया तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो पहला रेजिस्टेंस ही, अगर इसका ब्रेकआउट आया तो आपके लिए एक नई एंट्री भी क्रिएट हो सकती है, तो अगला जो रेजिस्टेंस जोन है वो आपके लिए टारगेट हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अब यहां पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो, यहां से तो मार्केट ऊपर गया, मैं इसे फिर से ड्रॉ करता हूं, क्योंकि यहां पे इसे ड्रॉ करते हैं जिससे कि आप सारी चीजों को समझ पाए। अब हमने क्या देखा, मार्केट इस सपोर्ट जोन पे खुल गया। एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस कर लिया कि सपोर्ट लेके ऊपर गया, बाई चांस ब्रेकडाउन दे देता मत तो मार्केट नीचे जाता, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती थी। और ऐसे सिचुएशन के लिए आपको क्या बताया गया था, जो 21st का ये सपोर्ट जोन है, ये आपके लिए सपोर्ट बनेगा 40,600। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता है, जो 21st का डे लो है, यहां पे आपको सपोर्ट दिखाई देगा, यानी कि 40,400 के अराउंड। जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ये आपके लिए कल भी काम करेगी और हमेशा काम करेगी। बस लॉजिक को समझो, मैं किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस सिचुएशन पे हम सेलिंग पोजीशन बनाते और स्टॉप लॉस कहां लगाते? इसी सपोर्ट लेवल के जस्ट ऊपर लगा लेते। रीजन, क्योंकि पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, यानी कि अगर मार्केट रिवर्स आया पहले इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अगर गिरावट दिखाया तो कुछ और क्वांटिटी ऐड करने का हमें मौका देगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट दे दिया तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा और हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। यहां तक चीजें समझ में आई। अब समझो कल को क्या करना है। देखो, ये जो मैंने अभी तक आपको समझाया इसे आप कभी भी
कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बस लॉजिक को समझना था आपको। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर वीडियो देख लेना। अब कल के लिए समझते हैं। अब हमें ये इस जोन का तो पता ही है। देखो मैं इसे बार बार इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं, आपके माइंड में फीड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रॉफिट बनाने में काफी हेल्प करने वाला है। अब मार्केट में अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए यही है, 41,500 रहने वाला है। क्लियर है? अगर इसका ब्रेकआउट आया, जो 1 नवंबर का डे हाई लगा हुआ है जिस जोन में 41,700 आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। कल भी आपको यह समझाया गया था और आज भी आपको यही समझाया जा रहा है। क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि मार्केट फिर से उसी जोन में आ चुका है जिस जोन में मार्केट पहले से चल रहा है। इस जोन से अभी तक बाहर ही नहीं निकला। मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे भी सेम ही सिचुएशन दिखाने वाला हूं। मैंने कल भी दिखाई थी और आज फिर से दिखाऊंगा, क्योंकि समझना काफी जरूरी है। अब मान लो मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो पहला सपोर्ट क्या बनेगा? 41,100 पे पहला सपोर्ट बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो इस सपोर्ट जोन में मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, या फिर आप ये कह सकते हैं 3 नवंबर का जो डे लो है वहां पे सपोर्ट बनेगा, या 28 सितंबर का जो डे लो है सपोर्ट आपको वहां पे दिखाई देगा। अब ये चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़ेंगे, यहां पे हम चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। वनडे के टाइम फ्रेम पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने का, क्योंकि कल मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। बस आपको एक बार लेवल याद दिलाऊंगा। लेवल क्या याद दिलाऊंगा? एक तो हमें रेजिस्टेंस का ऊपर की तरफ साफ साफ दिखाई दे रहा है 41,500, इसका डिस्कशन हमने अभी किया। अभी सिर्फ हमने इन सिनेरियो को देखा, हमने पिछले सिनेरियो को नहीं देखा। जब बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगा था, ये लेवल वहां पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। अगर हम चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में नया हाई लगे तो 41,500 का ब्रेकआउट मिलेगा, तभी ऐसा हो सकता है। क्लियर है? वहीं पे अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा तो एक सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है 41,000 पे। अभी हमने डिस्कस किया 41,000 टू 41,100 मान के चल सकते हैं। इस जोन में मार्केट बार बार आता है और सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। लेकिन कल भी हमने एक्सप्लेन किया था और अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से 40,500 पे भी एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो मार्केट को रिवर्स करने की कैपेबिलिटी रखता है, या तो सपोर्ट लेके मार्केट को बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ पुश कर देगा। ये सिचुएशन हमने पहले भी देखी है। या फिर अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे सेलर्स भी हावी होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर देंगे। यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं सीधा आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लेके चलता हूं। अब यहाँ पे मैंने कुछ लेवल ऐड नहीं किए हैं। एक तो ये वाला जोन जो आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में ही समझाया, ये लेवल मैंने डिस्कस नहीं किया है, यानी कि 41,500 वाला, क्योंकि मैं ज्यूम करूंगा कि आपको इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद ही मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम देगा, नहीं तो इसी जोन में रहेगा। और आपके लिए सपोर्ट लेवल समझना काफी जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर इसी जोन में मार्केट बना रहा तो ये लेवल बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहेगा और मार्केट को नीचे की तरफ पुश करता रहेगा। तो पहली कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, पहला रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है 41,500। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 41,700 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पे 1 नवंबर को भी हमें रेजिस्टेंस की तरह मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला था। क्लियर है? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 41,000 पे नजर आ रहा है। और अभी हमने डिस्कस किया था 41,000 टू 41,100 वाला जो ये जोन है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले भी मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट दिखाया है। मार्केट इस जोन से बाहर नहीं निकला है, दो बार निकला है। एक बार तो 28 सितंबर को निकला था और एक बार आज निकला है 3 नवंबर को। तो अगर फिर से निकला, फिर से सपोर्ट वही बनेगा 40,800 के जोन में मार्केट सपोर्ट लेगा। 3 नवंबर को भी इसी जोन में सपोर्ट लिया है और 28 सितंबर को भी इसी जोन में सपोर्ट लिया है, और उससे पहले भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह सिचुएशन दिखाई है। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? सारी चीजें आप समझ पा रहे हो कि नहीं इन सब चीजों को? तो ये भी जोन आपको क्लियर हो गए। यहाँ तक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी समझ ली। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 41,196
जो कि आप देखेंगे 1 नवंबर का डे लो भी है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 41,475, जो कि आप देखेंगे 3 नवंबर का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में जो 1 नवंबर का डे हाई है, यहां तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे एक 41,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो 3 नवंबर का डे लो है, यहां तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा, या 28 सितंबर का जो डे लो है, वहां तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। दोनों एक ही जोन में लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे 1 नवंबर के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। अगर आप नहीं जानते डे लो ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी या डे हाई ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी, उनके वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप उन्हें डिटेल में समझ सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिवट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,482 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,640 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,748 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करेंगे बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,069 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 40,971 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 40,813 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 10 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,500 पे पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 16.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस 42,000 पे आपको नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की, तो 41,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 11 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 40,500, जहां पे आपको 11.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।